हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2026 आप सभी का। आई होप कि सभी का ये साल बहुत अच्छा जाए। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से स्टडी करें। तो आज हम हमारी वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं जो यूपी पीसीएस में एमओसीएच की एग्ज़ाम होने वाली है, उसके कम्युनिटी पार्ट का, जिसका 25 मार्क्स का पोर्शन आता है। उसके टॉपिक को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है एमओसीएच की एग्ज़ाम थोड़ी हार्ड आती है, उसमें नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा है और इस एग्ज़ाम में आपको 75 मार्क्स रहते हैं आपके आयुर्वेद और यूनानी के, और 50 मार्क्स का रहता है आपका यूपी का जीके जीएस, और 25 मार्क्स का रहता है आपका कम्युनिटी पार्ट का पोर्शन। तो इस पोर्शन को हमें अच्छे से डिटेल स्टडी करना है। हम आपके लिए नोट्स बनाकर लेकर आए हैं। हमें ज़्यादा थ्योरी पार्ट पे कंसंट्रेट नहीं करना, हमें वही चीज़ पिन टू पॉइंट पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करना है, जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। उससे हम आपकी इस क्लास में जो टॉपिक पढ़ाते हैं उस टॉपिक का एमसीक्यूज भी करवाते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। और आई होप आप सभी को ये क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे ही वीडियो अपलोड हो चैनल पे आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप उसको अच्छे से पढ़ लें। और अगर आपको जो भी हुई है क्लासेस यूपीपीसीएस के, एमओसीएस की, कम्युनिटी पार्ट की, उनकी पीडीएफ चाहिए और इस क्लास की भी आपको पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, उस पर जुड़कर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके वहां से ले सकते हैं। हम आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज भी करवा रहे हैं, बिकॉज एमसीक्यूज की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम में पैटर्न और टाइप क्या रहता है क्वेश्चन का। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए आपको ये पूरा पैकेज करवाया जा रहा है। अब देखते हैं आज का हमारा क्लास का टॉपिक क्या है। आज का हमारा क्लास का टॉपिक है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो आपके इसकी सिलेबस है कम्युनिटी पार्ट के, उसके सिलेबस को हम 1 बाय 1 सारा कवर कर रहे हैं, और जो आपके 25 मार्क्स का पोर्शन है वो अच्छे से हो जाएगा। उसके लिए आप रेगुलर वीडियो विजिट करें। तो देखते हैं हम इसके बारे में। इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है जिसका एम है वैक्सीन प्रिवेंटेबल चाइल्डहुड डिजीज से बचाव। जैसे कि इसका मीनिंग आप सभी को पता है, नेम से ही क्लियर है कि वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। इसमें वैक्सीनेशन पे जोर दिया गया है, जिससे कि हम कोई भी होने वाली डिजीज से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। और आपको जैसा पता है, मैंने पहले भी बोला है अपनी वीडियो क्लास में, अभी भी बोल रही हूँ कि हम वीडियो में लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश मिक्स लेकर आए हैं। नोट्स आपके लिए बहुत मेहनत से बनाए हैं, बिकॉज जो नोट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो आप सभी समझ सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा थ्योरी का पोर्शन नहीं पढ़ना, हमें वो थ्योरी का पोर्शन पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, जिससे कि हमारा एग्जाम बन पाए। और इसी थ्योरी से हम एमसीक्यूज भी करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं आपके लिए। यूआईपी जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का बेस है वो डब्ल्यूएचओ के एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन पर है। जैसे कि पहले एक्सपांडेड प्रोग्राम चलता था, उसको फिर इसका बेस है यूआईपी का डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। जो इंडिया में यूआईपी स्टार्ट हुआ था 1985 में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और इसका ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंटेबल डिजीज से मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ईपीआई। ईपीआई जो डब्ल्यूएचओ ने ईपीआई लॉन्च किया था, एक्सपांडेड का मतलब है वैक्सीन्स बढ़ाना, कवरेज को हर कॉर्नर तक लेकर जाना, अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन तक सर्विसेज पहुंचाना। यूनिसेफ का सपोर्ट करता है ईपीआई को। जो यूनिसेफ है उसने भी मर्ज होकर सपोर्ट किया था ईपीआई को, यानी एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन को। और अल्मा अल्टा डिक्लेरेशन था 1978 के अंदर। प्राइमरी हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। गोल फॉर ऑल हेल्थ का कॉन्सेप्ट था। इम्यूनाइजेशन को एसेंशियल स्ट्रेटजीज माना गया था कि इम्यूनाइजेशन से हम कोई भी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं फैलने से, फर्दर स्प्रेड होने से, और गुड हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं सिंगल इंडिविजुअल को।
यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब यूनिसेफ ने ये 1985 में ईपीआई को यूसीआई यानी यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन नाम दे दिया। ईपीआई एंड यूसीआई में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का एक ही गोल है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। यूआईपी इन इंडिया स्टार्ट हुआ था 1985 के अंदर। इनिशियल कवरेज था 30 डिस्ट्रिक्ट्स और 50 मेडिकल कॉलेजेस। अब ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स और ऑल मेडिकल कॉलेजेस में इम्प्लीमेंटेड है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। 100% टीटी कवरेज इन प्रेग्नेंट वुमेन विद 2 डोज, एटलीस्ट 85 कवरेज इन इन्फेंट्स, जैसे कि बीसीजी वैक्सीन हुआ, डीपीटी की 3 डोज हुई, ओपीवी की 3 डोज हुई, मीजल्स की फर्स्ट डोज हुई। ये सारी वैक्सीनेशन इसके अंदर कवर की जाती है। डिजीज कवर्ड अंडर यूआईपी, तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए बीसीजी वैक्सीन दी जाती है, डिप्थीरिया के लिए डीपीटी वैक्सीन दी जाती है, पर्टुसिस वुफिंग कफ के लिए डीपीटी वैक्सीन दी जाती है, टिटनस के लिए डीपीटी और टीटी वैक्सीन दी जाती है, पोलियो के लिए ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है, मिजल्स के लिए मिजल्स वैक्सीन दी जाती है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होगी और एचआईवी थ्रू पेंटावेलेंट। अब हर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। जब इम्यूनाइजेशन कवरेज 80% या ज़्यादा होता है, डिजीज ट्रांसमिशन ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है, इवन अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये इसके बारे में है कि जब हम इम्यूनाइजेशन 80% तक या उससे ज़्यादा कवर कर लेते हैं किसी भी पॉपुलेशन या टारगेटेड पॉपुलेशन का, तो डिजीज ट्रांसमिशन होती है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कोविड-19 का, कि जैसे ही हमने मेजर पोर्शन में वैक्सीनेशन पार्ट कवर किया तो ऑटोमेटिक कोविड के केस कम हो गए, और इसका एडवांटेज जिसको कोविड नहीं हुआ था उसको भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिला, उसको भी कोविड नहीं हुआ। अचीवमेंट्स देख लेते हैं यूआईपी की इंडिया के अंदर। 1985 से 1986 तक 29 से 41% तक कवरेज किया गया बाय 2012 तक। अब टीटी के लिए देख लेते हैं 87%, बीसीजी के लिए 87% अप्रोक्सीमेट है ये, मिजल्स के लिए 74% और ओपीवी के लिए 70% और हेपेटाइटिस बी के लिए 70% तक कवरेज किया गया था। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज का इंसिडेंस ड्रास्टिकली कम हुआ। स्टेट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान पीआईपी पार्ट सी है, ठीक है। एम है इसका रूटीन इम्यूनाइजेशन को स्ट्रेंथन करना, इंक्लूड्स, इसमें अब किस किस को इंक्लूड किया गया है रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए? अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी पीएचसी और सब सेंटर पे, रिटायर्ड मैन पावर डेवलपमेंट अर्बन और स्लम्स में, मोबिलिटी सपोर्ट टू डीआईओ, मंथली रिव्यू मीटिंग्स, ट्रेनिंग एएनएम, कोल्ड चेन हैंडलर और मैकेनिक्स, मोबिलाइजेशन बाय आशा और एसएचजी, प्रिंटिंग इम्यूनाइजेशन कार्ड्स एंड चार्ट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन। अब पेंटावेलेंट वैक्सीन में देख लेते हैं कौन कौन सी वैक्सीन आती है। टीपीटी की आती है, हेपेटाइटिस बी की आती है, प्लस एचआईवी की आती है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 में और इसमें फर्स्ट स्टेट था केरला एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंजेक्शंस पे, जो रिड्यूस हुआ था 6 to 3, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो इसमें प्रोटेक्ट किया गया था अगेंस्ट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए। प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन देख लेते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये स्टार्ट हुआ था 1995 के अंदर। इसमें टारगेट किया था बिलो 5 ईयर्स चिल्ड्रन को। स्ट्रेटजीज देख लेते हैं इसकी, नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज, एनआईडी, सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज, हाउस टू हाउस वैक्सीनेशन। और इंडिया पोलियो फ्री सर्टिफाइड हुआ था 27 मार्च 2014 के अंदर। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष था वो लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2014 के अंदर। ये टारगेट किया करता है अनवैक्सीनेटेड एंड पार्शली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन को। डिजीज कवर्ड करता है ये 7 टाइप की, जिसमें है एग्जाम्पल डीपीटी, पोलियो, टीबी, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी। तो ये पॉइंट आप अच्छे से लर्न कर लेना। हाई फोकस है इसका 201 डिस्ट्रिक्ट्स में और गोल है इसका फुल इम्यूनाइजेशन, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन पे मूव कर लेते हैं। अनरिवलाइज्ड 2011
ये रिवील किया गया था, अनरियलाइज किया गया था 2010 से 2011 में। और शेड्यूल है इसका, बर्थ डोज है विद इन 24 आवर्स के अंदर इसकी फर्स्ट डोज दी जाती है, और 6, 10 और 14 वीक्स पे भी इसकी डोज दी जाती है। बर्थ डोज प्रिवेंट्स प्री नेटल ट्रांसमिशन। जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2006 में। टारगेट डिस्ट्रिक्ट थे एंडेमिक एरियाज। वैक्सीन था SA 14-14-2। रूटीन शेड्यूल था 9 to 12 मंथ्स और 16 to 12 मंथ्स, 24 मंथ्स सॉरी, और सिंगल डोज कैंपेन था ये। मीजल्स सेकेंड डोज पे मूव करते हैं। मीजल्स की सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज दी जाती है 9 to 12 मंथ्स पे, और सेकेंड डोज दी जाती है 16 to 24 मंथ्स पे। रीजन है इसका, फर्स्ट डोज प्रोटेक्ट अप्रोक्सीमेट 85% एंड सेकेंड डोज कवर्स रिमेनिंग चिल्ड्रंस। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के की पॉइंट्स देख लेते हैं। BCG दी जाती है लेफ्ट अपर आर्म पे, ID यानी इंट्राडर्मल। मीजल्स राइट अपर आर्म यानी SC यानी सबक्यूटेनियसली दी जाती है। DPT और हेपेटाइटिस B एंट्रोलेटरल थाई पे IM यानी इंट्रामस्कुलर दी जाती है। OPV यानी ओरली, पोलियो की वैक्सीन है जो ड्रॉप पिलाई जाती है। विटामिन A कैन बी गिवन विद OPV, इसको भी OPV के साथ ही पिलाया जाता है, विटामिन A को भी। अब मूव करते हैं डूज ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन। क्या क्या कर सकते हैं इम्यूनाइजेशन के दौरान? चेक एक्सपायरी, हमें एक्सपायरी को चेक करना है। एंड VVM मेंटेन कोल्ड चेन +2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। जो पोलियो की वैक्सीन है उसके लिए कोल्ड चेन को मेंटेन करना होता है, अदरवाइज वैक्सीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। यूज AD सिरिंज का यूज़ करना होता है। रिकॉर्ड इन इम्यूनाइजेशन कार्ड, जो भी हमने वैक्सीनेशन किया है उसका रिकॉर्ड रखना होता है। एजुकेटेड पेरेंट्स अबाउट नेक्स्ट विजिट, तो पेरेंट्स को एजुकेट किया जाता है अबाउट नेक्स्ट विजिट, कि भाई आपको नेक्स्ट डोज के लिए आना है वापस। डोंट्स ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन, अब हमें क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन? नेवर इंजेक्शन इन बटक, सभी इंजेक्शन बटक पे नहीं दिए जाते। नेवर मसाज इंजेक्शन साइट को रब और जोर जोर से मसाज नहीं किया जाता। डोंट यूज एक्सपायर्ड और हीट डैमेज वैक्सीन, जो हीट से, जो गर्मी से बाहर खुली पड़ी वैक्सीन खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, उसको यूज़ नहीं करना होता। और एक्सपायर्ड वैक्सीन को कभी भी किसी को नहीं दिया जाता। डोंट रीयूज सिरिंज, कभी भी एक बार यूज़ की गई एक पर्सन पे ही सिरिंज को दोबारा उसी पर्सन पे यूज़ नहीं किया जाता, बिकॉज उससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का वो रहता है कि ऐसे दूसरे डिजीज जैसे HIV जैसी डिजीज हो सकती है किसी और को, किसी और की सिरिंज नहीं यूज करनी चाहिए। डोंट लीव वैक्सीन कैरियर ओपन सनलाइट, तो वैक्सीन को कभी भी ओपन और सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, माइनर फीवर, पेन, रेडनेस, ये होता है जब हम किसी को, चाइल्ड को पहली बार वैक्सीन देते हैं या फिर इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसके बाद में थोड़ा बहुत फीवर, पेन, रेडनेस हो सकता है। ये बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है थ्रू आउट द वैक्सीन। और सीरियस में रेफर इमीडिएटली रिपोर्ट टू MOIC। नेशनल हेल्थ मिशन, तो इसके अंदर अम्ब्रेला प्रोग्राम है, इसके इंक्लूड किया जाता है NRHM और NUHM को। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में फोकस किया जाता है अर्बन पुअर स्लम पॉपुलेशन को कवर किया जाता है। स्टेट कैपिटल्स में इसमें आती है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इसमें आते हैं, और सिटीज आती है जिसकी पॉपुलेशन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होती है 50,000। अब हम जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है उसके MCQ को देखेंगे। जो भी हमने हमारी क्लास में 1 by 1 पॉइंट कवर किए हैं शॉर्ट नोट्स के थ्रू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के, उसमें से ही हमने आपके लिए क्वेश्चंस MCQ डिज़ाइन किए हैं, आपके प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करते हुए कि आपके पेपर में कैसे एग्जाम पूछे जाते हैं। आई होप आपको सारी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है और आपके लिए हिंदी इंग्लिश मिक्स मेजर टॉपिक्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करके आपके लिए मेन टॉपिक्स को उठाया गया है। ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस का बेस है। एग्जाम ओरिएंटेड जो भी आपका थ्योरी पार्ट है उसको भी इसमें सो फार क्लियर किया गया है। तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक में से कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं।
तो हमारा पहला क्वेश्चन है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन विच ईयर। तो 1978, 1980, 1985 और 1990। आई होप आपको ये थ्योरी पार्ट से सारा क्लियर हो गया होगा, और जिसको नहीं क्लियर हुआ है वो एक बार सबसे पहले थ्योरी का पार्ट देखे और क्वेश्चंस करे जैसे मैंने वीडियो में करवाए। दूसरी बार आप वीडियो को देखो और फिर पॉज करके सेल्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस सो फार काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बिकॉज आपको खुद को ही नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का कि जो चीज़ आपने एक बार पढ़ ली है वो आप दोबारा उसको अच्छे से बना पाएँ। तो इसका आंसर देख, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। 1985 में यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया था इंडिया के अंदर। द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन ईपीआई वाज लॉन्च्ड बाय यूनिसेफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डब्ल्यूएचओ एंड वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर होगा डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। The term expanded in EPI mainly refers to increase in vaccine cost, inclusion of adult vaccine only, extension of immunization services to undeserved population, प्राइवेट सेक्टर इम्यूनाइजेशन। तो इसका सही आंसर होगा ईपीआई का एक्सटेंशन ऑफ इम्यूनाइजेशन सर्विस टू अनडिजर्व्ड पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which declaration recognize immunization as essential component of primary health care? ओटावा चार्टर, अल्मा अल्टा डिक्लेरेशन, जिनेवा कन्वेंशन, दिल्ली डिक्लेरेशन। तो इसका सही आंसर आपको पता है, जिन्होंने पीएचसी का कॉन्सेप्ट पहली बार दिया था वो था अल्मा अल्टा डिक्लेरेशन। यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज रीनेम्ड बाय यूनिसेफ इन 1978, 1980, 1985 और 1990। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1985। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट इंक्लूड इन द ओरिजिनल यूपीआई टारगेटेड डिजीज? ऑप्शन ए है ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी है मीजल्स, ऑप्शन सी है डेंगू, ऑप्शन डी है पोलियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेंगू, क्योंकि इन सब की तो वैक्सीन दी जाती है, डेंगू की कोई वैक्सीन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी इज अचीव्ड व्हेन इम्यूनाइजेशन कवरेज रीच अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 70% और ऑप्शन डी है 80% और मोर। तो कॉन्सेप्ट था उसका आंसर होगा 80% और मोर अचीव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हाउ मेनी डिजीज? ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। पेंटावेलेंट का मीनिंग ही पेंटा का मतलब होता है 5, तो इसी से भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेंटावेलेंट वैक्सीन इंक्लूड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच एडिशनल डिजीज ड्यू टू हिब कंपोनेंट? तो ऑप्शन नंबर ए है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी है न्यूमोनिया एंड मेनिंजाइटिस, ऑप्शन नंबर सी है मीजल्स, ऑप्शन नंबर डी है पोलियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूमोनिया एंड मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड। तो 1985, 1990, 1995 एंड 2000। तो इसका सही आंसर होगा 1995। नेक्स्ट है। इंडिया वाज सर्टिफाइड एज ए पोलियो फ्री कंट्री इन 2011, 2012, 2013, 2014। तो इसका सही आंसर होगा 2014। मिशन इंद्रधनुष was launched with the objective of eliminating polio, strengthening tertiary health care, vaccinating unvaccinated and partially vaccinated children, providing adult vaccination। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वैक्सीनेटेड, अनवैक्सीनेटेड एंड पार्शियली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन। Hepatitis B birth dose should be administered with 6 hours of birth, 12 hours of birth, 24 hours of birth, 48 hours of birth। तो इसका सही आंसर होगा 24 hours of birth। नेक्स्ट है। द करेक्ट साइट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन इज
राइट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म, एंटीरियो थाई एंड ग्लूटियल रीजन। तो इसका सही आंसर होगा लेफ्ट अपर आर्म। विच वैक्सीन शुड बी प्रायोरिटाइज्ड इफ ओनली वन इंजेक्शन इज अलाउड एट 9 months ऑफ एज? DPT, मीजल्स, BCG, हेपेटाइटिस बी। तो इसका सही आंसर होगा मीजल्स। तो ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करो और क्लास को लाइक करके वीडियो को लाइक कीजिए। देन वीडियो का अपकमिंग आपको वीडियो की क्लास आपको सबसे पहले मिले, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अर्ली आपके मोबाइल पे आ जाए। और अगर आपको ये PDF चाहिए नोट्स और MCQs की, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहाँ पे डायरेक्ट DM करके ले सकते हैं। और आप सभी का नया साल आपके लिए अच्छा जाए। 2026 को आप अच्छे से एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ो और मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट MCQs के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।